हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि। चलिए देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमको देखना का क्रय क्या होता है। पहला नंबर क्रय। क्रय इसको इंग्लिश में सीपी बोला जाता है, इसको इंग्लिश में सीपी। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं एसपी। तो देखो क्रय मूल्य क्या होता है, तो अगर कोई वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अगर कोई वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। अगर कोई वस्तु को खरीद के और उससे हम बेच रहे हैं तो उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। अब क्रय मूल्य विक्रय को या तो हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो या तो लाभ होता है, या तो बेचते हैं तो हानि होता है। ठीक है, तो देखते हैं लाभ कब होता है या हानि कब होता है। जो देखते हैं तो हानि हानि बराबर क्या होता है, तो हानि कब होता है, जब कोई वस्तु को हम खरीदे हैं 20 रुपये में, अगर उसको हम बेच रहे हैं 15 रुपये में, तो उस अवस्था में क्या होता है, वो हानि होता है। तो हानि बराबर फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, कोई वस्तु को हम खरीदे, क्रय मूल्य मेरा है 100 रुपया, ठीक, और विक्रय मूल्य मेरा इसमें दिया होगा। जब वही वस्तु को हम बेचते हैं तो बेचते हैं 80 रुपया में, तो इस अवस्था में हमको हानि कितना हुआ, तो हानि देख लेते हैं। तो हानि बराबर हम फार्मूला लगा देंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इस अवस्था में देखते हैं कि इसका मान 100 दिले है और इसका मान 80 है, 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये 20 जो हुआ हमको क्या हुआ, हानि हुआ। इतना समझ में आया कि हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य हमको 100 है, कोई वस्तु को हम खरीदे हैं कितना में, 100 रुपया में, और बेच रहे हैं उसको 80 रुपया में, तो हमको 20 रुपया को वहाँ पे लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, देख लेते हैं। इसी में लाभ देखते हैं। लाभ बराबर फार्मूला क्या हो सकता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, और कोई वस्तु का, इतना नोट कर लिया होंगे, चलिए देखिए कि कोई वस्तु का अगर विक्रय मूल्य अगर 400 है, ठीक है, क्रय मूल्य 300 रुपया, तो लाभ कितना हुआ, तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 400, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 400 रख देंगे, और माइनस क्रय मूल्य कितना है 300 रुपया, तो हमको प्रॉफिट कितना था 100 रुपया, हमको प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद चलते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, जो देखते हैं इससे आगे थोड़ा। तो देखते हैं पहले लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ वटा सीपी गुने 100%। देखिए लाभ प्रतिशत होता है या हानि प्रतिशत होता है, दोनों का बेस वैल्यू होता है। यहाँ पे बेस अगर लिख दिया जाए, बेस हमेशा सीपी होता है, सीपी हमेशा होता है।
या तो लाभ निकालना हो या तो हानि निकालना है। हमेशा बेस किसको लेना है, बेस मतलब होता है नीचा में जो लेते हैं जो, तो इसको बेस बोलते हैं। तो बेस कितना हो रहा है, तो बेस हमेशा सीपी को हमेशा सीपी को बेस आधार मानना है, किसको, सीपी को मानना है। तो ये लाभ बराबर यहाँ फार्मूला अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो लाभ बराबर हम SP माइनस CP और बटा इसको कर देते हैं CP गुने 100%। ये फार्मूला हुआ प्रॉफिट परसेंट बराबर, ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, हानि प्रतिशत क्या होता है। तो हानि प्रतिशत वही जगह, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि में हो जाएगा CP माइनस SP और बटा CPP हमेशा आधार वही रहेगा 100%, यही हो जाएगा हानि प्रतिशत। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया था, आगे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि प्रॉफिट परसेंट है जो हमको दे दिया 35%, तो पूछेगा तो CP और SP का अनुपात क्या होगा। CP और SP क्या होगा, देखिए अगर हमको प्रॉफिट परसेंट देंगे कितना है 35% है, तो CP और SP का अनुपात पूछता है। तो देखो इसका प्रॉफिट मतलब होता है कोई वस्तु अगर हम खरीदें कितना में 100 रुपया में, तो हमको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 135 हो रहा है। तो उसने नहीं, तो अब इसको फ्रैक्शन में पहले हम ऐसा रहेगा, जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो आसान पड़ेगा। तो 35 बटा अगर 100 लिखना चाहते हैं तो 100 भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको काटते हैं 7 पचे 35, 7 से काट जाएगा 20 पचे 120, ठीक, 20 से कट जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो CP हमेशा किस पे निर्भर करता है, CP पे निर्भर करता है, बेस है CP। तो CP का आने का अर्थ है कितना है 20 है, ये 20 है, ठीक। अब 20 रुपये में हमको लाभ कितना हो रहा है, ये प्लस 7 रुपये का हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो 20 में 7 जोड़ देंगे तो 27, यही दोनों का अनुपात निकल गया, यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया। चलिए फिर से प्रॉफिट परसेंट हमको देंगे 35% डल रहा है, तो 35% को हमको पहले फ्रैक्शन में बदल चेंज करना पड़ेगा। तब 35 बटा 100 लिखें, तो इस 7 पचे 35 कटा और 20 पचे 100 कटा। तो जो बेस हमेशा होता है CP होता है, और इस पे 20 रुपया पे हम कितना 7 रुपया हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 27 हमको SP निकल गया, ये दोनों को अनुपात निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्रॉफिट परसेंट 28/1/3% है, तो CP और SP का अनुपात क्या होगा। तो ये तो आसान था, लेकिन जब फ्रैक्शन इस रूप में दे लिया तो इसको कैसे तोड़ना है जो हमको देखना है। तो इसको देखो हम इस तरह से 20% प्लस कर सकते हैं और प्लस 8/1/3% कर सकते हैं। इसको सब जानता है कि 1/5 होता है, प्लस इसको जानता है सब 7/12 होता है, सो 5/1/12 होता है, सही। तो 20% मतलब 1/5 होता है, प्लस 8/1/3 के 1/12 होता है। अब इसको LCM ले लेते हैं, तो ये जो कितना 60 हो जाएगा। अब इसी से भाग देते हैं तो 12 + 5 हो जाएगा, यानी 12 × 17/60 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये जो इस 60 जो आया ये हमको क्या है CP है,
इस पर कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 17 रुपये का। तो सीपी और एसपी और सीपी का अनुपात हम देख लेते हैं। तो 60 रुपया मेरा, तो ये हुआ सीपी हो गया, और एरा में कितना जोड़ना है, 17 जोड़ना है। तो 17 जोड़ते हैं तो 7 और 7 7, यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया। देख लीजिए कि अगर प्रॉफिट परसेंट होगा 28 से 1/3% डल जाए, तो इसको हमको पहले चेंज करना है, किस तरह से इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है जो देखते हैं। तो इसको 20 अब प्लस 8 से 1/3 मतलब होगा 28 से ही 1/3 हो गया। तो 20 का मतलब 1/5 हो गया, 20 का मतलब 1/5 मतलब 20/100 इस तरह से कर दिए। तो इसको काटे तो 1/5 हो गया, और 8 से 1/3 के 1/12 होता है। अब दोनों के एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं। हमेशा ही सीपी पे निर्भर करता है। सीपी हमको कितना 60 डले, अब पूछा इसका और प्लस कितना होगा, 17 हो रहा है, तो 77 इसका हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए इसी आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। ओके दोस्तों, आज यहीं तक, नेक्स्ट अगला पार्ट में बताया जाएगा।